हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे आपको पता है कि मैंने कहा था कि आपको मैं हर संडे के बाद में आप जितने भी हम डिस्कस करेंगे, वीक में जितने भी हम करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, उसके हम एक एमसीक्यू सीरीज लाएंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक रिवीजन भी हो जाएगा और आइडिया भी मिल जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमें बनते हैं एमसी व्हाट वी कॉल्ड करंट अफेयर। ठीक है, तो कल हमारी एक सीरीज़ आएगी जिसमें आपको जितनी भी टॉप आज हमारा थर्ड डे है ना, 3 दिन तक जितने भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े इनमें हम टॉप 20 टॉप 30 ढूंढेंगे और वो उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। ठीक है, देखो, फर्स्ट हैज़ हु बिकम द थर्ड इंडियन टू गेट गोल्डन वीज़ा ऑफ दुबई। दुबई का जो गोल्डन वीज़ा है किसको भी मिला है, इंडियन एक है, इनको भी मिला है, वो है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, लेकिन ये तो थर्ड इंडियन है, इससे पहले भी 2 लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। फर्स्ट अगर आप देखोगे शाहरुख खान को मिला है और संजय दत्त को मिला है, इन दोनों को गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। कहाँ का? दुबई का। ठीक है, गोल्डन वीज़ा है। ठीक है, ये काफ़ी मशहूर वीज़ा है, वो भी दुबई का। ठीक है, अभी किसको मिला? हाल में सानिया मिर्ज़ा को मिला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर एक फैक्ट बनता है, हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है इसमें एक फैक्ट है, इन विच सिटी बोलो या स्टेट बोलो, अगर आपको सिटी पता चल जाएगा तो आपको पता होगा किस स्टेट में, स्टेट पता चलेगा तो उसकी स्टेट आप गेस कर सकते हो। इन विच सिटी या स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 स्टार होटल। देखो 5 स्टार होटल अगर पूछा जाए तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है, लेकिन क्या ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, हैज़ बीन बिल्ट ऑन रेलवे ट्रैक, जिसको अभी रेलवे ट्रैक पे अभी इसको बिल्ड किया गया था और इसकी इनाग्रेशन भी हुई थी, काफ़ी मशहूर हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है? गांधीनगर, जो गुजरात में अगर आप देखोगे ना, जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे बना है अभी। ठीक है, वहाँ पर ये सबसे बहुत 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 ब्यूटीफुल दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा उसका जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको, ये किस पे? रेलवे ट्रैक पे ये डिज़ाइन किया है। मीन्स ये रेलवे ट्रैक पे नहीं, मतलब इसके जो रेलवे ट्रैक के ऊपर से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर से डिज़ाइन किया गया, काफ़ी अच्छा दिखने में, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 5 स्टार होटल है। ठीक है, और देखो ये नहीं है कि जो आज जो ये ज़रूरी नहीं कि जो 17 जुलाई को जो हो चुका है वही आज मैं यहाँ डिस्कस करूँ, नहीं, कुछ कल भी हो सकता है, परसों भी जो हो चुका है मैं यहाँ मिस कर चुका हूँ तो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट है तो आज भी हम डिस्कस करेंगे। आज जो हुआ है वो आज मैं नहीं लिख पाया तो कल मैं लिख पाऊँगा। ठीक है, इन करंट अफेयर्स यही होता है। ठीक है, जो अभी रिसेंटली जो होता है ना वो हम डिस्कस करते हैं। देखो 1-2 दिन पहले अगर आप देखोगे, विच कंट्री हैज़ लॉन्चड इंडियाज़ बीम, जो इंडिया की बीम BHIM एंड बीम UPI जो एप्लीकेशन है वो किस कंट्री के? एक तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने इकट्ठे उसको लॉन्च किया। कि कौन सी कंट्री थी वो थी भूटान। कौन थी? भूटान की। लेकिन सर ये बीम जो आप कह रहे हैं कि ये बीम UPI ये है क्या? ये तो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिससे एक पेमेंट ट्रांसफ़र आप करते हो ना, अभी डिजिटल इंडिया में जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेमेंट आप करते हो एक आईडी से, एक मोबाइल आईडी से दूसरी मोबाइल आईडी से। देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा है बीम। व्हाट इज़ बीम? सर बी स्टैंड्स फॉर भारत, BH मीन्स भारत। व्हाट इज़ आई? सर आई मीन्स इंटरफेस एंड फॉर M मीन्स मनी। ठीक है, वेरी गुड। BH मीन्स भारत, I मीन्स इंटरफेस, M मीन्स मनी। सिंपल है सर, भारत इंटरफेस फॉर मनी। वेरी गुड सर। इसमें तो और एक उन्होंने कहा कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वेरी गुड, या क्या कह सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो सिंपल है। ठीक है, ये क्या, इससे क्या होता है कि बीम UPI तो आपको पता होगा एक ID बन जाती है जब भी आप पेमेंट करते हो ना, रजिस्टर करते हो, पेटीएम पे करते हो, गूगल पे करते हो, फ़ोन पे, जितने भी ऐप्स हैं। ठीक है, या इनफैक्ट बीम एक ऐप है उसमें भी करते हो, तो एक आईडी बन जाती है। वो ऐसी आईडी होती है जो दूसरे पर्सन की नहीं होती। ठीक है, की नहीं बन सकते। ठीक, चाहे आपके मोबाइल पे बने, चाहे आपकी मेल आईडी पे बन जाए वो। ठीक है, उसको वो एक आईडी बन पाती है, तो वो दूसरा ट्रेस नहीं कर पा, मतलब ये कह सकते हैं कि दूसरा आदमी उसकी आईडी वो कभी नहीं बन सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको बहुत ही फैक्टर को देखना पड़ता है कि तब जाके वो बन पाती है एक आईडी। ठीक है, तो समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पर आपको कहा है कि मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको बीम के बारे में कहा, मैंने आपको UPI का एक कोड होता है ना, एक कोड होता है जिसमें ऐसे एक होता है बार कोड ऐसे होता है, वो नहीं, एक ऐसा कोड होता है
रेक्टेंगुलर शेप जिसमें ऐसे 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 डॉट्स होते हैं, उसको QR कोड भी कहा जाता है ना। व्हाट इज़ QR? याद रखना, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं इसको। क्या QR कोड बोलते हैं ना, QR कोड दिखाता हूँ कि हम उसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। थोड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए बताया मैं, वैसे कोई बताने की बात भी नहीं थी। हाँ, विच स्टेट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल? अभी एक हाल में एक स्टेट ने एक बिल पास की, एक सेल बनाया जो किन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ कि उनको मारा पीटा जाता है, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम भी हुई, अराइज हुई उनके साथ, ठीक है। ट्रांसजेंडर में जो अपनी जेंडर को चेंज करती है, अगर वो बचपन से वो फीमेल कैटेगरी थी लेकिन वो चेंज करके मेल बनना चाहता था, और मेल, देखिए ये आपको पता होगा ट्रांसजेंडर अपने जेंडर को चेंज करते हैं, ट्रांस करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक सेल बनाया, किस स्टेट ने बनाया? वो है राजस्थान। राजस्थान ने अभी हाल में एक प्रोटेक्शन सेल बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, ठीक है। वेरी गुड। अभी वर्चुअल मीटिंग हुई आज, कहाँ पेन का, वर्चुअल ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज मीटिंग हुई है। वर्चुअल मीन्स ये फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई भाई साहब, ये हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तो इसीलिए इसको वर्चुअल मीटिंग कहा जाता है। किन कंट्री के बीच में हो और इसका नाम क्या है? देखो, दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। एक तो ये वर्चुअल मीटिंग थी और उसका नाम है, एक तो यह है, दूसरा है किन कंट्री के बीच में हुआ। देखो 3 कंट्री थी, नाम देखो, ट्राइलेटर मीन्स 3 थे, टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है, इसका नाम ही है ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज 2021, अभी हुई ना, 2021 में हुआ, ठीक है। किन कंट्री के बीच में हुआ भाई साहब? ये हुई है इंडिया के बीच में, श्रीलंका के बीच में एंड मालदीव्स के बीच में, अभी हुई है, ठीक है। समझ में आया? समझ में ये बात हुई? किसके बीच में? हम क्या करेंगे, हम अपनी नेबरहुड जो है बॉन्डिंग है वो बढ़ा देंगे। जितनी भी नेवल एक्सरसाइज है, जो नेवी में जितने भी एक्सरसाइज होंगे वो हम करेंगे, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन ऑफ ये प्रोटेक्शन एक्सरसाइज है, जितने भी हम हमारी कंट्री है बाउंड्रीज उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे जो आपस में बाउंड्रीज है वो प्रोटेक्ट करेंगे, जो नेबरहुड है वो बरकरार रहे, इसके बेस पे, ठीक है। लेकिन ये वर्चुअल थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस की थ्रू ये। आज आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि पुलिट्जर प्राइज़ अवार्ड विनिंग एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है जिसकी मौत अभी हुई कहाँ पर, व्हाट वी कॉल, जो पास अवे हुए कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। आप क्लैशेस वहाँ पर हुए, जो तालिबान और अफ़गानिस्तान फोर्सेस के बीच में एक क्लैश में ये व्हाट वी कॉल्ड पुलिट्जर प्राइज़ अवार्ड विनिंग जो दानिश सिद्दीकी नाम है उनका, वो पास अवे हुए, ठीक है। समझ में आई कहाँ पर हुई? ये भी आ सकता है कि कहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। ये था अफ़गानिस्तान, ठीक है, जो जहाँ पर अभी क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, किन के बीच में? अफ़गानिस्तान फोर्सेस एंड तालिबान के बीच में जो क्लैशेस हो रहे थे, ये रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, उनके बीच में क्लैश में ये पास अवे हो गया, ठीक है। वेरी गुड। देखो आज का जो दिन है वो है 17 जुलाई। 17 के जुलाई, हर दिन मीन्स अगर 365 डेज़ है, कुछ ना कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी दिन मतलब 26 जैन है, 15 अगस्त है, ठीक है, या आप कह सकते हो कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अभी है 17 जुलाई है, ठीक है। अगर याद रहेगा तो याद रख सकते हो, बहुत ही मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कभी देखे नहीं कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब है। ये तो हमने ज़्यादा देखे नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे ना UPSC बेसिस पे ही आ जाते हैं, यूपी ऐसी बेस पे आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन फैक्ट्स को चेक किया जाता है कि एक बंदे की मेमोरी कितनी तेज़ है, कितनी शार्प है, क्या ये याद रख सकता है ये चीज़ें, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, 17 जो जुलाई है अभी क्या है, इसको मनाया जाता है डे फॉर वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के लिए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो, विच कंट्री ब्रॉड द फर्स्ट क्रॉप ऑफ पैडी ग्रोन इन स्पेस टू द अर्थ? देखो उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, पेन कहाँ गया, जो दान होता है उसको कहाँ उगाया उन्होंने? स्पेस में, और फिर उसको अब नीचे लाया, अब यहाँ के खेतों में उसको उगाया जाएगी, ठीक है। आपने भी देखा होगा ना, छोटे छोटे ऐसे होते हैं एरिया में जिसमें आप पहले दान के छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, फिर इसको लगाया दिया जाता है, जिसको शाली भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ लगाते हैं? फिर इसको खेतों में लगाते हैं, लेकिन पहले इसको उगाया जाता है ज़मीन पे। लेकिन चाइना ने क्या किया, वो कौन सी कंट्री? वो है चाइना ने क्या किया है, इसको स्पेस में उगाया उसने, ठीक है। अब इसको ये ज़मीन पे लाया और यहाँ पर उगा देंगे इसको, ठीक है। अब देखें कुछ ग्रोथ ज़्यादा होगी, कुछ कम होगी, वो अब इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने
जो पैडी है उसको कहाँ पर स्पेस में ग्रो कराया था, अब उसको आप ज़मीन पे लाया उन्होंने, ठीक है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। रिसेंटली नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन विच सिटी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर फैक्ट क्या है कि जो एक हम ये कह सकते हैं कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है उसको कहाँ पर इनाग्रेट किया और क्यों इनाग्रेट किया, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, किसके बेस पे कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, क्या वहाँ पर किया जाता है। देखो फर्स्ट फैक्ट ये कि वो एक सेकंड पेन लेता, वाराणसी में उन्होंने इसको इनाग्रेट किया। सर जो ये कन्वेंशन सेंटर आप कह सकते हो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये किसके लिए भाई साहब, यहाँ पर इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी, कितना, जब इंटरनेशनल मीटिंग होगी जो यहाँ के ट्रेडर्स है, जो आप यहाँ का बिजनेस है, जो यहाँ के शॉप्स होंगे वो ग्रोथ करेंगे, ऑब्वियसली ये एक मार्केट बन जाता है। यहाँ पर एग्जीबिशन होंगे, कहाँ पर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर एग्जीबिशन होंगे, यहाँ पर कंसर्ट्स होंगे, म्यूजिकल एग्जीबिशन होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इससे क्या होता है, एक डेवलपमेंट हो जाती है, वहाँ के लोकल जो बॉडीज होंगी वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, चाहे स्टेट की बात करेंगे, उस एरिया की या उस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो एक अच्छा फैक्ट होता है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। ITRA साइनड MOU पता है, या मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन आयुर्वेदा एजुकेशन। ITRA ने अभी साइन किया MOU किस स्टेट गवर्नमेंट ने, क्यों, ताकि हम जो जितनी भी आयुर्वेदा एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथ, इसको बूस्ट अप करें, इसको ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, इसको बूस्ट करेंगे किसके साथ। देखो सर ये ITRA क्या है, आपने भी देखा होगा, ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, किस में, इन आयुर्वेदा, क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ, एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कहाँ की, वो है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात के साथ, ताकि जो आयुर्वेदा एजुकेशन है इसको बूस्ट अप किया जाए। ये भी आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा। हाँ अभी रिसेंटली काउ प्रोटेक्शन बिल 2021 पास किया गया है, ताकि इसका एक मोटिव है, अगर आप देखोगे ना, मैगजीन सर्च करोगे नेट पे, इसका एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा है कि हम चाहते हैं कि जो जितनी भी मॉब लिंचिंग होते हैं ना वो कम हो जाए। क्यों, जब भी किसी जगह देखी जाएगी काउ के साथ कुछ कहते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर वहाँ पर मॉब लिंचिंग अराइज हो जाते, तो इन्होंने क्या किया कि काउ प्रोटेक्शन बिल बना दी। उसमें क्या किया कि काउ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कहाँ वो हम तो आगे, नहीं ये नहीं है, सारी वीडियो एक्चुअली पास नहीं होता, स्टॉप हो गया था, अब दोबारा इसको रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ से कहाँ तक। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने क्या बनाया, काउ प्रोटेक्शन बिल, प्रोटेक्शन ऑफ काउज, ठीक है। इसका एक मोटिव भी मैंने कहा कि इसका मोटिव ने कहा कि मॉब लिंचिंग हम नहीं चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाए, तो वो कौन सी स्टेट है, वो है आसाम गवर्नमेंट ने अभी काउ प्रोटेक्शन बिल पास की है, ठीक है, वेरी गुड। विच कंट्री गेव एमरजेंसी, देखो अप्रूवल होता है कि हर कोई अप्रूवल देता है कि कोविड वैक्सीन आप लगाओ, हाँ ठीक है, लेकिन एमरजेंसी अभी एमरजेंसी अप्रूवल किसके, जॉनसन कोविड वैक्सीन, मीन जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में J&J कोविड-19 वैक्सीन को एमरजेंसी अप्रूवल किस कंट्री ने दी, वियतनाम, हाँ ये याद रखना, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन कुकिंग को, जो ये कुकिंग नहीं, ये कुकिंग कोल है, ठीक है, CO कुकिंग नहीं, कुकिंग की कोल नहीं, ये कुकिंग कोल है, किसके साथ, रशिया के साथ। ये कुकिंग कोल क्या है, ठीक है सर, यहाँ इसको आप कभी कभार इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल कोर भी, ये भी कोर, ये एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। और कहाँ पर, जहाँ पर भी स्टील वर्क किया जाता है, स्टील को शीट्स में या वायर्स में बनाते हैं या शीट्स में, वहाँ पर जो कोल यूज़ किया जाता है वो है कुकिंग कोल। ये किसके बीच में हुई है, इंडियन गवर्नमेंट और रशिया के बीच में कभी एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये साइन हो गया, ठीक है, MOU में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे विच लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन, ये है एंटी सबमरीन, ये सबमरीन देखो एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है ये, वेरी गुड, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी इन इट्स फ्लीट फ्रॉम यूएसए ने एक गिफ्ट किया, यूएसए ने सप्लाई किया कौन सा, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट है जो आसमानों में उड़ेगा, लेकिन किसको विजन करेगा, सबमरीन में देखेगा कि कोई किसी कंट्री में नहीं आ रहा है, मीन इंडिया को अभी मिला है ये एयरक्राफ्ट, ठीक है। वो क्या देखेगा, इंडिया की बाउंड्री में मैरीन के थ्रू कोई तो आ नहीं रहा है, कोई मैरीन सबस्टेंस तो नहीं आ रही है, तो उस पर अटैक करेगा ऊपर एयर से, ठीक है।
किसने दिया इनको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। उसका नाम क्या है? P8। लेकिन P8 को भी कौन बनाने वाला कौन है? बोइंग, BOEING, बोइंग। वेरी गुड। बोइंग भी बोलते हैं, बोइंग इज़ द बेस्ट, आप बोइंग बोल सकते हो। एयरक्राफ्ट बनाते हैं ना, ठीक है। बेसिकली ये BOEING बेसिकली ये डिफेंस जो जितनी भी स्पेस एयरक्राफ्ट हैं ना वो बनाते हैं। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी सप्लाई किसको किया इन्होंने ये किसको दिया? P8 किसको दिया? अभी ये इंडिया को इन्होंने दिया। ये एक एयरक्राफ्ट है लेकिन एंटी सबमैरिन है ये, ठीक है। हाँ, लास्ट मूव कहते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर द थर्ड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जितनी भी कंट्रीज है वो किस पे देखो, वो किस पे मूव, कुछ कंट्रीज ने तो फर्स्ट डोज इन्होंने कंप्लीट किया, अब सेकंड डोज पे आ रहे हैं। लेकिन कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री है जो अभी तैयारी कर, जो अभी दे रहे हैं क्या? थर्ड डोज वैक्सीन का, वो है इसराइल। जैसे इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था ना, हाँ, यस्टरडे या डे आफ्टर यस्टरडे, उसमें हमने ये कहा था कि हाँ, पहली ऐसी कौन सी यूटी है इंडिया की, ऐसी पहली कौन सी यूटी स्टेट में तो ऐसा हुआ नहीं, पहले ऐसी कौन सी यूटी है जिन्होंने फर्स्ट डोज कंप्लीट किया, वो कौन सी थी? लद्दाख ऐसी पहली यूटी थी जिसने 100% कोविड वैक्सीन कंप्लीट की थी। लेकिन अभी ऐसे कोई स्टेट नहीं जिसे कंप्लीट किया, लद्दाख ऐसे बनी। लेकिन इसराइल ऐसी पहली कंट्री बनी जिसने क्या किया कि वो थर्ड डोज पे आ गए, वो तो थर्ड डोजिंग की प्रेपरेशन कर रहे, वो चल रहा है वहाँ पर, थर्ड डोजिंग चल रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, आपको अभी आपके ग्रुप आपकी जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल संडे है, मैं आपको चाहूँगा कि आपको मैं 20 to 30 टॉप MCQs में आप डिस्कस करेंगे, उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप कोई भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। मैंने अब देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ इस पर, बनाता हूँ टॉप, देखता हूँ टॉप 15 टॉप 20, तो मैं देखता हूँ। देखो मैंने टाइम, मैं ये कि नहीं कह सकता वेस्ट ही किया, मैंने तो टाइम बहुत ज़्यादा लगाया इस पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी अब इसको लिखोगे कि बुक्स पे या किसी नोटबुक पे आप इसको लिखोगे, पेज पे लिखोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप इसको रिवाइज करो, ऐसे रिवाइज करो। और फिर अगर चाहते हो कि आप इसको किसी फॉर्म में ले, तो लास्ट में हम इसको आपको हर महीने या हर वीक, मोस्टली हर महीने के बाद हम आपको इसको एक PDF देंगे, और फिर आपको उसका प्रिंट निकाल के जितने भी 2-3 महीने तक कंटिन्यू चलेगी अभी ये सीरीज, जब तक एग्जाम नहीं आएगा, तो हर महीने आप इसको PDF मिल जाएगी आपको। वो क्या होगी? वो कंप्लीट PDF होगी, ठीक है। उसमें आप अगर मान के चलो, आज कितने हैं, आज इसमें 2 पेज है, मीन्स बोथ साइड 2 पेज है, तो मतलब एक शीट पे तो आ जाएगा ना, बोथ साइड से एक शीट पे आ जाएगी आपके, तो कोई टेंशन भी नहीं है ना। मीन्स अब कितना टाइम लगा, आप आधे घंटे 1 घंटे आप इसको लिखोगे नहीं, वो टाइम आप किसी दूसरे बुक को दो, बस इसमें रिवाइज में ना 10 मिनट में इसमें रिवाइज कर लो, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितने 15 पॉइंट्स हैं। देखो अगर ऊपर से आप देखोगे कि कौन सी ऐसी लड़की है, कौन सी ऐसा इंडियन थर्ड इंडियन जिसको भी गोल्डन वीज़ा दुबई में मिला, मैंने कहा ना कि सानिया मिर्जा को मिला, लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले तो किसको? शाहरुख खान और संजय दत्त को ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन अभी हाल में कहाँ रेलवे ट्रैक पे 5 स्टार होटल बना है, गांधीनगर में, वो भी वो सिटी है, कहाँ पर है? वो गुजरात में, ठीक है। तो यही चीज़ अब अभी इंडिया ने एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऐप लॉन्च किए, कहाँ पर? भूटान में। वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर में मिल के, कहाँ वो कहाँ का था? वो तो भूटान का था। और फिर भीम और UPI की फुल फॉर्म आप याद रख सकते। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया अभी किसने? राजस्थान ने। लेकिन अगर अभी सेल बनाए, लेकिन अभी तो काउ प्रोटेक्शन बिल 2000 किसने बनाया? आसाम में। यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, वेरी गुड। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।